यहाँ एक सवाल आज सारा दिन मैं देख रहा था कि जो सोशल मीडिया पे मुझे इंतहा दर्जे का अफसोस हो रहा है उन लोगों पर कि कुछ तो वही हैं कि जो यहूद वनूद के आलाकार हैं, और जब मई के अंदर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो वो उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपना गम और गुस्सा दिखा रहे थे। तो हम उन इज़्म कुशों से कहते हैं, उस शर्ज़मा कलीला से कहते हैं जो हमारे वतन के अंदर मौजूद होकर ऐसी गंदी सोच किसी सियासी इख्तलाफ की वजह से उनके आ गई है कि वो हमायत में इनकी खड़ी हो गए। मैं हैरान हूँ, आप लोगों को इतनी यानी आती है, इंडिया आप पे हमला कर रहे हैं, वो आपकी मुखालफत में उनके दौरे कर रहे हैं और उनसे जनाब उनके साथ यारियां लगा रहे हैं, और एक आपको हर जगह इस्लाम याद आ जाता है, जी इस्लामी हुकूमत फलां है। भाई बात यह है कि अगर यूं आप करेंगे तो फिर तो जो खुलफाए राशिदीन ने इक़दाम किए उनके बारे में आप क्या जवाब देंगे? उन ऐसे नौजवानों पर कि जिनको न जाने ज़हनों में क्या जहर घोल दिए गए कि वो एक चीज़ ही फैला रहे हैं कि जी दोनों तरफ मुसलमान हैं तो खून दोनों तरफ से मुसलमानों का बह रहा है, और यानी कि उसका शिक नहीं की जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर यूं ही मयार बनाया जाए तो फिर क्या कहेंगे उस जंग को कि जो मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने खवारिज के खिलाफ लड़ी थी, वो भी तो कलमा पढ़ने वाले थे, बल्कि उनकी तो हालत ये थी कि उनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थीं, और जिस वक्त सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम उनके अड्डों पर हमला करने गए तो हमें अंदर से बिनबिनाती हुई आवाज़ आई। तो जब हमने उनको जाकर खोल के देखा, उनका जो मरकज था, जो मस्जिद थी, तो अंदर सारे बैठ के रो रो के कुरान पढ़ रहे थे। और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि हम एक दफा तो हम डर गए कि हम इन पर कैसे हमला करें, कि ये तो कहते हैं कि अल्लाह के महबूब हज़रत मौला अली ने हमें फौरन वो अहादीस यक़्तुलूना अहलल ईमान व यदऊना अलल औसान, बुत परस्तों से दोस्तियां करेंगे और मुसलमानों को कत्ल करेंगे। यही देख रहे हैं, ठीक है, आप देख लें, हिंदुओं के साथ जनाब इंडिया के साथ मोहब्बत और याराने दोस्ती की पींगे और मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, और हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारी इमाम बारगाहों के अंदर, हमारे जनाब रेलवे स्टेशनों के अंदर, यानी आमतुन्नास मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। किस दलील से वो लोग कत्ल कर रहे हैं? तो अब इसका और हाल गया है। तो हजरत मौला कायनात ने जब इनके खिलाफ जंग लड़ी तो इस हद तक यकीन कामिल के साथ हजरत मौला अली ने जंग लड़ी कि एक जंग खत्म हुई गुरूरिया के खिलाफ। तो उस वक्त आपने फरमाया कि तलाश करो इन मकतूलीन के अंदर एक बंदा तुम्हें मिलेगा जिसकी बाजू जो है ना तरह लटकता हुआ होगा, यानी गोश्त का वो लोथड़ा होगा। ढूंढा गया तो हज किया गया हजरत कोई नहीं है। आपने फरमाया नहीं ढूंढो मिलेगा। फिर हज किया गया मौला कायनात से नहीं, आपको पसीना आ गया, आप अपने माथे से बार बार पसीना साफ कर रहे हैं, फरमा रहे हैं ढूंढो, मुझे यकीन है रसूल खुदा की इस बात पर, और अगर वो नहीं मिला तो अली तो हलाक हो गया। यानी रसूलुल्लाह ने निशानियां बयान की थी, फिर एक खुद के अंदर पड़ा हुआ मिला, उसे निकाल के लाया गया तो हजरत अली आपने सजदे शुक्र अदा किया, फरमाया सदक़ता या रसूलल्लाह, कहा आपने सच फरमाया था, निशानियां भी बयान की थी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत में से होंगे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कलमा पढ़ने वाले होंगे, यानी इनका कलमा होगा। फिर हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि इनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को कमतर समझोगे, उनके रोजों के मुकाबले में अपने रोजों को कमतर समझोगे। यक़रऊनल कुरान, ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन ला युजाविज़ु अन तराकीम, वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। दूसरी जगह पर रिवायत में आता है ला तजाविज़ु सलातुम अन तराकीम, उनकी नमाजें उनके हलक से नीचे नहीं उतरेंगी। फिर अल्लाह के नबी ने एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तहत समा अल्लाह की मखलूक के सबसे बदतरीन लोग होंगे। या रसूल हम क्या करें? फरमाया लकीतुहुम फक़्तुलूहुम, जब तुम उनसे मिलो यानी तुम्हारी उनसे जंग हो तो उनको कत्ल करो। तो अब इसका मतलब यह है कि खवारिज की एक खास बड़ी निशानी है, वो करेंगे क्या? मुसलमानों को कत्ल करेंगे। जो हमारी निशानियां जो हैं उनकी कच्ची उम्रों और कच्चे अक्लों वाले होंगे। कई जगह पर उनकी ये भी निशानी बयान की है कि तमाम चीजों के साथ उनकी जनाब वाला शलवारें टखनों से ऊपर होंगी, और फिर यह भी कि उनकी जनाब वाला खूखे निकले हुए होंगे, लंबी घनी दाढ़ियां होंगी, और एक जगह पर तहलीक के अल्फाज भी अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेहतरीन होंगे वो लोग जो इनसे लड़ेंगे, और शहीदों में बेहतरीन शहीद होंगे जो उनके हाथों से होंगे। और एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया डबल जन्नत उनको मिलेगी जो इनके हाथों से शहीद होंगे।